ठंड में कोहरे का कहर। उत्तर भारत के मैदानों में बसा छोटा सा कस्बा सोनपुर। सर्दियों का मौसम अपने पूरे शबाब पर था। दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था। रातें लंबी, दिन छोटे और ठंड हड्डियों में उतर जाने वाली। इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। ऊपर से कोहरे ने ऐसा डेरा डाला था कि सूरज मानो अस्तित्व ही भूल गया हो। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन आसमान में उजाला नाम मात्र का था। चारों ओर दूधिया सफ़ेद धुंध फैली हुई थी। 10 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। सड़कें वीरान थीं, पेड़ों की टहनियों पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ जैसी चमक रही थीं। कोहरे की पहली दस्तक। रमेश शर्मा, जो कस्बे के एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, रोज की तरह सुबह 5 बजे उठ गए। उन्होंने अलाव के पास बैठकर हाथ सेंके और मोटा ऊनी स्वेटर पहनकर बाहर निकले। स्कूल जाने के लिए उन्हें साइकिल से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा का एक तेज झोंका भीतर घुस आया। कोहरे की चादर इतनी घनी थी कि सामने खड़ा नीम का पेड़ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश के मन में शंका हुई, आज जाना ठीक होगा या नहीं। फिर उन्होंने सोचा, बच्चों की पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। अगर मैं नहीं गया तो वे क्या सीखेंगे। उन्होंने साइकिल निकाली और धीमी गति से चल पड़े। सड़क पर सन्नाटा था। कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ या दूर से आती ट्रेन की सीटी सुनाई दे जाती। कोहरा मानो हर आवाज़ को भी निगल रहा था। हादसे की आहट। उसी सुबह सोनपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित शहर से एक बस गांव की ओर आ रही थी। बस में मजदूर, छात्र और कुछ बुजुर्ग बैठे थे। ड्राइवर सलमान पिछले 20 सालों से बस चला रहा था, लेकिन ऐसा कोहरा उसने भी कम ही देखा था। बस की हेडलाइट जल रही थी, फिर भी सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक मोड़ पर बस का संतुलन बिगड़ा। सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली को सलमान देख नहीं पाया। जोरदार टक्कर हुई, चीख पुकार मच गई। कोहरा जैसे उस दर्दनाक दृश्य पर भी पर्दा डाल रहा था। कई लोग घायल हो गए, कुछ की हालत गंभीर थी। मोबाइल नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। मदद पहुंचने में देर हो गई। स्कूल का सूना आंगन। रमेश किसी तरह स्कूल पहुंचे। वहां हमेशा शोर से गूंजने वाला आंगन आज बिल्कुल सूना था। केवल 3 बच्चे ही आए थे। बाकी माता पिता ने बच्चों को घर से निकलने ही नहीं दिया था। प्रधानाध्यापक ने निर्णय लिया, आज स्कूल बंद रहेगा। बच्चों की जान पढ़ाई से ज्यादा कीमती है। रमेश घर लौट पड़े। रास्ते में उन्होंने दुर्घटना की खबर सुनी। मन भारी हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोहरा केवल मौसम नहीं, बल्कि एक आपदा बन चुका है। गांव में कहर। कोहरे का असर केवल सड़कों तक सीमित नहीं था। खेतों में खड़ी फसलें भी प्रभावित हो रही थीं। आलू और सरसों की फसल पर पाला गिर गया था। किसान चिंतित थे। किसान हरदेव सिंह रोज सुबह खेत देखने जाते थे। उस दिन उन्होंने देखा कि फसल की पत्तियां झुलसी हुई हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा। अस्पताल की जंग। सोनपुर का सरकारी अस्पताल पहले से ही संसाधनों की कमी से जूझ रहा था। कोहरे और ठंड के कारण सर्दी, खांसी, निमोनिया के मरीजों की संख्या बढ़ गई। डॉक्टर सविता वर्मा दिन रात मरीजों की सेवा में लगी थीं। छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। कई बार बिजली चली जाती तो मोमबत्तियों की रोशनी में इलाज करना पड़ता। एक रात एक बुजुर्ग को सांस लेने में दिक्कत हुई। एम्बुलेंस को आने में देर हुई क्योंकि रास्ते में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन समय पर मदद न मिलने से उनकी मृत्यु हो गई। सविता देर तक चुप बैठी रहीं। उन्हें लगा जैसे ये कोहरा इंसानों की सांसें छीन रहा हो। प्रशासन की नींद। लगातार हो रही दुर्घटनाओं और मौतों के बाद प्रशासन हरकत में आया। जिलाधिकारी ने आदेश दिया, स्कूल बंद रहेंगे। हाईवे पर रात में भारी वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी। जगह जगह अलाव जलाए जाएंगे। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये थी कि संसाधन कम थे और ठंड ज्यादा। इंसानियत की गर्माहट। इन्हीं कठिन दिनों में सोनपुर के लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा। युवाओं ने चंदा इकट्ठा कर गरीबों में कंबल बांटे। मस्जिद और मंदिर के बाहर अलाव जलाए गए। रमेश ने अपने छात्रों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर बनाए। कोहरे में सावधानी रखें, बुजुर्गों का ध्यान रखें। हरदेव सिंह ने अपनी कुछ फसल बेचकर गरीब परिवारों को अनाज दिया। अगर हम ही एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। उन्होंने कहा। कोहरा छंटने की शुरुआत। जनवरी के मध्य में एक सुबह ऐसा हुआ कि सूरज की हल्की किरणें कोहरे को चीरती हुई धरती तक पहुंची। लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि नुकसान हो चुका था। कई जानें जा चुकी थीं, फसलें खराब हो गई थीं, लेकिन इस आपदा ने लोगों को एकजुट कर दिया था। कहानी का संदेश। कोहरा धीरे धीरे छंट गया, लेकिन उसकी यादें लोगों के दिलों में रह गईं।
सोनपुर के लोगों ने सीखा कि प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय है, लेकिन इंसानियत की गर्माहट सबसे बड़ी ताकत है। रमेश ने अपनी डायरी में लिखा, ठंड और कोहरा शरीर को जमा सकते हैं, लेकिन अगर दिलों में इंसानियत की आग जलती रहे तो कोई भी कहर हमें पूरी तरह तोड़ नहीं सकता।